क्या आप लोग पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा, और क्या सच में कुछ क्रेडिट कार्ड फ्री होते हैं या बैंक अपने कार्ड बेचने के लिए हमसे कुछ झूठ बोलता है? तो सब कुछ आपका भाई इस वीडियो में कवर करने वाला है। बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर चलेगा। साथ ही साथ आपका भाई बताएगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी, जिसकी वजह से आप लोग किसी क्रेडिट कार्ड के जाल में ना फंसे, और कैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड का सही यूज करके उसको अपने फेवर में कर सकते हो। तो सब कुछ आपका भाई इस वीडियो में बताएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। साथ ही साथ हम आपका भाई आपको ये भी बताएगा कि कैसे किन चीजों में आपको अपने कार्ड्स का यूज करना है जिससे कि वो आपके फेवर में काम करे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो यार, जब मैंने भी अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि यार ये मेरे लिए फायदेमंद है भी या नहीं, या फिर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। पर आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं छोड़ेगा। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे इसको सही वे में आपको यूज करना है। सेकंड वन इज बिगिनर के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकता है। वहीं हम लोग तीसरे पॉइंट में जानेंगे कि कैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड से अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं आपका भाई चौथा पॉइंट, यानी कि ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, इसमें आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड का सही यूज करके आप लोग उसको अपने फायदे में कर सकते हो, और वो कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोगों को नहीं करने, जो एक बिगिनर ज्यादातर करता है। वो ऐसे मिस्टेक होते हैं जो कि उसको पता तो होता है पर वो ना चाहते हुए भी वो गलतियां करता है, जिसकी वजह से वो एक क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसता हुआ चला जाता है। और वो गलतियां आपको नहीं करनी, तो वो चीज आपको आपका भाई वीडियो के एंड में बताएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, जिसमें कि आप लोग वो पॉइंट मिस ना करें जिसकी वजह से आप लोग क्रेडिट के एक जाल में फंसते हुए चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो सिंपली अगर आपको आपका भाई बताए तो क्रेडिट कार्ड कोई फ्री का पैसा नहीं होता, बल्कि ये बैंक द्वारा दिया गया आपको एक टेम्परेरी उधार होता है। टेम्परेरी उधार से सिंपली ये मतलब होता है कि बैंक एक गारंटी के तौर पे आपको कुछ पैसे उधार देता है एक टाइम पीरियड के लिए। आप लोग उस टाइम पीरियड के अनुसार आप वो पैसा बैंक को वापस कर देंगे, तो बैंक का भरोसा आप पे बना रहेगा, ताकि आप लोग फिर से अगर आगे चल के ज्यादा पैसा ले बैंक से तो बैंक आपको बिना किसी गारंटर के आपको वो पैसा प्रोवाइड करे, चाहे वो लोन के तौर पे हो चाहे किसी और तौर पे। बैंक को किसी और बंदे की जरूरत ना पड़े, किसी और पर्सन की जरूरत ना पड़े। एक गवाह के तौर पे एक होता है कि हाँ भाई इसके साइन लिया उसके साइन लिया, उसकी जरूरत ना पड़े, सीधा बैंक और आपको पैसा दे दे बैंक को। इसलिए आपको बैंक का भरोसा बनाए रखना है। अगर बैंक आपको पैसा देता है तो आपको बैंक को पैसा वापस करना है। वो बेशक से क्रेडिट कार्ड के थ्रू देता है, पर वो आपको वो पैसा देता है बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी शर्त के। अगर वो आपको पैसा दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको पैसा टाइम से वापस करें, ताकि बैंक का भरोसा आप पे बना रहे। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, 30,000 समथिंग का आपने कुछ सामान खरीदा, ग्रोसरी वगैरह, कपड़े वगैरह, यानी आप लोगों ने टोटल 30,000 रुपये स्पेंड करे। अब आपने क्या करा कि वो 30,000 रुपये एक समय शॉर्ट के साथ, यानी कि उसमें समय शॉर्ट आप लोगों का मान के चलिए 30 से 40 दिन का, उसके अंडर में आपने वापस कर दिया बैंक को। अब उस पर आपका इंटरेस्ट कितना बना? तो 0%। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम के अकॉर्डिंग पैसा बैंक को वापस कर दिया। आपने खर्च तो करे, मानते हैं आपने खर्च करे 30-40 हजार रुपए, पर आपने एक समय के साथ वापस कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट और बढ़िया हो गया। उससे आपका क्या हुआ? सिविल स्कोर होता है, एक सिविल स्कोर होता है। अगर आपको सिविल स्कोर के बारे में नहीं पता तो आगे आने वाले वीडियो में आपका भाई सिविल स्कोर के बारे में बताएगा। साथ ही साथ बताएगा कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ, तो कैसे आप लोग अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हो और कैसे आप लोग अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हो। और आपको बता दूं कि सिविल स्कोर आपकी बैंकिंग लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। उसी की बदौलत आपको बैंक लोन देगा, क्रेडिट कार्ड देगा। वही मतलब एक भरोसे की गारंटी आपका सिविल स्कोर होता है। तो कभी भी अपना सिविल स्कोर खराब करके ना चले, ताकि आप लोगों को बैंकिंग लाइन में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बैंक आपको लोन देता है, बट एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, यानी कि आप लोगों के पास एक टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पैसे वापस करने हैं बैंक को। तो बैंक का ट्रस्ट आप पे बना रहेगा। बैंक आगे चल के आपको और भी चीजें प्रोवाइड करेगा, यानी कि लोन की सुविधा, चाहे किसी भी तरह का लोन हो, उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अपना क्रेडिट स्कोर और साथ ही साथ अपना सिविल स्कोर बहुत अच्छा रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे ठीक होगा? इसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो तो उसको टाइम से चुकाना सीखो, यानी कि टाइम के साथ आप लोग पे करना सीखो। बैंक को अगर आप लोग टाइम के साथ पे कर रहे हो तो बैंक भी आपको एक बेहतर बेनिफिट वाला
आगे चल के और भी सारी सुविधा देगा, जिससे आप लोगों को लाइफ में आगे चल के और भी बेनिफिट मिलेंगे। अब आपका भाई आपको बताएगा कि एक बिगिनर के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि हमारे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकता है। सब कुछ आपका भाई कैटेगरी वाइज बताएगा, को आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं छोड़ेगा, सब कुछ आपका भाई क्लियर करके चलेगा इस वीडियो में। तो देखो, पहला क्रेडिट कार्ड होने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए। अगर आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह जैसे ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, और आप लोग रेगुलरली शॉपिंग करते हो, तो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि एक बिगिनर के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो होती है एनुअली और मंथली पे करने में ही कहीं उसका पैसा ना चला जाए। पर इस क्रेडिट कार्ड में आपको वो टेंशन नहीं मिलेगी, आप लोग इस टेंशन से बिल्कुल फ्री रहोगे। तो इसलिए ये क्रेडिट कार्ड जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खास करके बिगिनर के लिए, उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड एक बेस्ट और सेफ ऑप्शन होता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है। तो आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में आपका भाई बता दे कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का वो मतलब होता है जिसमें ज्वाइनिंग फी जीरो, एनुअल फी जीरो, मंथली फी जीरो। यानी कि आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करो ना यूज करो, आप लोगों का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होता। इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप लोगों को सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूज करा तो आपको पे करना है, अगर आप लोगों ने यूज नहीं करा तो आप लोगों को पे नहीं करना। इसलिए ये क्रेडिट कार्ड एक बिगनर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, साथ ही साथ सेफ ऑप्शन भी होता है। अब आते हैं अपने सेकंड क्रेडिट कार्ड पे, जो कि होने वाला है बिल पेमेंट और साथ ही साथ डेली एक्सपेंसेस करने वालों के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड। तो देखो यार, अगर आप लोग उन लोगों में से हो जिसे हर मंथ अपना बिजली बिल, पानी बिल और साथ ही साथ गैस बिल और भी इंटरनेट बिल, ऐसी इस तरह के बिलों को पे करना होता है, तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है रिवॉर्ड पॉइंट वाले कॉम्प्लिकेटेड कार्ड। ये आप जैसों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें सीधा ही कैशबैक आपकी जेब में आता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर में डायरेक्ट कैशबैक होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सब कुछ आपका भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएगा इस वीडियो में, बिल्कुल सिंपल तरीके से जानेंगे कि आखिर में डायरेक्ट कैशबैक होता क्या है। अगर आप लोगों के पास रिवॉर्ड पॉइंट वाले कार्ड है, तो उसमें होता है ये है कि आप लोगों को पॉइंट इकट्ठे करने पड़ते हैं और उसको रिडीम करना होता है एक टाइम पीरियड के अनुसार। अगर आप लोगों ने टाइम के अकॉर्डिंग उस पॉइंट को यूज नहीं करा तो वो आपका किसी काम का नहीं है, वो आप लोगों का एक्सपायर हो जाएगा, वो आप लोगों के किसी काम का नहीं रहेगा। पर वहीं डायरेक्ट कैशबैक वाले कार्ड में क्या होता है कि जैसे ही आप लोग स्पेंड करोगे, ऑटोमेटिकली कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई झंझट नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए एक बिगनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये कार्ड। इसमें आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप लोगों को जो कैशबैक मिलेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आते हैं अपने तीसरे क्रेडिट कार्ड पे, जो कि होने वाला है जीरो क्रेडिट स्कोर वालों के लिए एक एफडी बैकेट क्रेडिट कार्ड। तो देखो यार, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, तो बैंक मुझे आखिर में क्यों ही क्रेडिट कार्ड देगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है, क्योंकि सच में बैंक आपको क्यों ही क्रेडिट कार्ड देगा। ना कभी आपने लोन लिया, ना कभी आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज करा, आपका कोई भी डाटा बैंक के पास मौजूद ही नहीं है, तो बैंक आखिर में क्यों ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देगा। इस सिचुएशन में सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन होता है एफडी बैकेट क्रेडिट कार्ड। पर यह क्रेडिट कार्ड होता कैसे है, ये कैसे आप लोगों को प्रोवाइड करती है बैंक, और क्या क्या इसके लिए शर्तें होती है, और कैसे ये कार्ड आपको मिल सकता है अपने बैंक के द्वारा बिना किसी क्रेडिट स्कोर के। तो देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको आपका भाई बताए, तो एफडी बैकेट क्रेडिट कार्ड का ये मतलब होता है कि आप लोग अपने बैंक में एक एफडी करवाते हैं, जिसके बिहाफ पे बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर में देता है, ताकि आप लोग अपना काम चला सके। बट आप लोगों को उसके लिए एक एफडी अपने अकाउंट में, अपने ब्रांच में करवानी होगी, उसके बाद ही आपको बैंक एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो आपने एक 10,000 की एफडी करवा रखी है अपने बैंक में। अब बैंक क्या करेगा कि आप लोगों की उस 10,000 के बिहाफ पे आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा, जिसमें कि आप लोगों की लिमिट हो जाएगी 8 से 10,000। आप लोग 8 से 10,000 की लिमिट यूज कर सकते हैं। उस एफडी के बिहाफ पे वो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें बैंक का रिस्क बिल्कुल जीरो होगा, जिसकी वजह से आपको इसका अप्रूवल भी जल्दी मिल जाता है। चाहे आप लोग एक एम्प्लॉय हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एक फ्रेशर हो, आप लोगों को इसके लिए कोई ज़्यादा भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा।
देखो यार, वैसे बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आप लोगों को उतनी चीजें ही बताई जाएंगी जितना आपके काम की है। ये नहीं कि आप लोगों को खाली पीली कुछ भी बताया जाए तो खाली पीली की चीजें आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी। आप लोगों को एक लिमिटेड चीजें बताई जाएंगी, जितने की आप लोगों को जरूरत है, बस उतनी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी यहाँ पे। देखो, अगर आप लोग वीडियो पे यहाँ तक आ गए हो तो ये वीडियो का लास्ट पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, और खास करके आपको बता दूं, ये एक बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो। देखो यार, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ये वही पॉइंट होने वाले हैं जिसमें कि 90% बिगिनर, यानी कि जो 90% लोग नया क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो एक जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद वो एक जाल में फंसते फंसते इतने अंदर तक फंस जाते हैं कि वो कभी क्रेडिट कार्ड के जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते। और वो कौन सी मिस्टेक होने वाली है जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी, ताकि आप लोग क्रेडिट कार्ड का सही यूज कर सके और उसको एक सही दिशा में आप लोग उस क्रेडिट कार्ड को लेकर चल सके, ताकि आप लोग कोई कर्ज के जाल में ना फंसे। सब कुछ आपका भाई अब आगे आने वाले इस वीडियो में बताएगा। मिस्टेक नंबर 1, मिनिमम अमाउंट पे करना। देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो इस मंथ का मिनिमम अमाउंट पे कर देता हूँ, बाकी अगले मंथ देखूंगा, और यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा मिस्टेक। यही वो गलती होती है जो कि आप लोगों को एक जाल में फंसाते हुए चली जाती है। चलो आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो आपने क्रेडिट कार्ड का यूज करा जिसमें आप लोगों ने 10,000 रुपये खर्च करे। अब आप लोगों का स्टेटमेंट आता है जिसमें कि लिखा हुआ आता है मिनिमम ड्यू 500 रुपये। आप लोगों ने क्या करा कि 500 रुपये भरे और बाकी चीजें आप भूल गए कि आप लोगों ने 10,000 रुपये यूज करे थे। और वहीं हुआ क्या आपके साथ कि जो 9,500 रुपये बचे उसी पे आप लोगों का एनुअली साथ ही साथ मंथली जो आप लोगों का ब्याज लगना शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 30 से 35% का। इस तरह आप लोग एक स्लो डेबिट जाल में फंस जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कितना यूज करा, कितना आप लोगों को पे करना है। साथ ही साथ आप लोगों को उतना ही यूज करना है जितना कि आप लोग पे कर सके। ये नहीं कि आप लोग एक क्रेडिट कार्ड मिला है, फ्री के पैसे दिख रहे हैं तो आप लोग दबा के कहीं भी कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, तो इससे आप लोग एक जाल में फंसते हुए चले जाओगे। अब आते हैं अपने मिस्टेक नंबर 2 पे, जो कि होता है जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना। देखो, बहुत सारे लोगों के हाथ में जैसे ही क्रेडिट कार्ड आता है, उनको लगता है कि फ्री का पैसा है यार, उड़ा दो, इधर करो उधर करो, जो चीजें काम की है वो तो करो ही मत, जो बिना काम किए वो चीजें करो। और वो करते क्या है कि दबा के खर्च कर देते हैं, और इस तरह से वो एक जाल में फंस जाते हैं। बिना मतलब की शॉपिंग करते हैं, बिना मतलब की चीजों को खरीदते हैं, फिर वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे कि वो फिर निकल नहीं पाते। उस कर्जे को चुकाने के लिए वो दूसरा क्रेडिट कार्ड लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए वो फिर लोन लेते हैं, और इस तरीके से वो एक जाल में फंसता हुआ चले जाते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपकी सैलरी 20,000 है, पर बैंक ने आपको क्या करा कि एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करा जिसकी लिमिट आपको उसने 50,000 दे दी। अब आपने क्या करा कि जैसी क्रेडिट कार्ड आया, आपको लगा कि ये फ्री के पैसे हैं भाई, खूब मौज करूंगा, और आपने क्या करा कि उसमें से 40,000 रुपये खर्च कर दिए। आपने शॉपिंग करी, घूमा फिरा, सब कुछ करा, आपने 40,000 खर्च कर दिए। पर आपकी सैलरी कितनी है? मात्र 20,000। अब उसमें से आपको क्या करना है कि उसमें आपको अपना खर्चा भी देखना है, सब कुछ आपका उसी में है। अब आप लोगों के साथ यहाँ से शुरू होगा एक ट्रैप। अब आप लोगों के साथ क्या होगा कि आपने जैसे ही वो 40,000 खर्च करे, अब आप लोगों को वो मंथली पे करना ही करना है। 30 से 40 दिनों के अंदर वो आप लोगों को पे करना है, पर आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोगों की सैलरी 20,000 है, जिसमें से और भी खर्चे हैं। अब आप लोग क्या करोगे कि उसके लिए एक और कार्ड लोगे कि ताकि उसको आप लोग भर सको। इस तरीके से आप लोग बुरी तरीके से फंस जाओगे, फिर यहीं से आप लोग कभी निकल नहीं पाओगे, और एक स्लो ट्रैप में ऐसे फंसते हुए चले जाओगे कि आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि कब आप इस जाल में फंस गए। पर आप लोग फंसना नहीं चाहते थे, पर अपनी गलती की वजह से, क्रेडिट कार्ड का सही यूज ना करने की वजह से आप लोग इसमें फंसे हैं। अगर आप लोगों से क्रेडिट कार्ड का सही यूज कर लिया होता तो आप लोग इस जाल में नहीं फंसते। अब सही यूज का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि ऑफर्स आते हैं, आप लोग फोन लेने जाते हो तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 यानी कि 5-5 हजार तक का यार मैंने ऑफर देख रखा है, तो आप लोग वहां पे अपने पैसे बचा सकते हो, वहां पे अपने क्रेडिट कार्ड का सही यूज कर सकते हो। तो इन चीजों का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है कि आप लोगों को कहाँ अपने क्रेडिट कार्ड का सही यूज करना है। ये नहीं कि अंधाधुंध कहीं भी यूज करे जा रहे हैं, कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, तो इससे आप लोग एक जाल में ही फंसोगे। अगर बिगिनर के लिए गोल्डन रूल आपका भाई बताए, तो एक बिगिनर के लिए गोल्डन रूल ये होता है कि अपने क्रेडिट कार्ड का 20 से 30% खर्च करें, उससे ज्यादा आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें, नहीं तो आप लोग एक ट्रैप में फंस जाओगे। देखो यार, क्रेडिट कार्ड एक आग की तरह है, अगर आप लोगों ने सही जगह उसका यूज करा तो आप लोगों के लिए रोशनी का काम करेगा, वहीं अगर आप लोगों ने गलत यूज करा तो
आप लोग एक ट्रैप में फंसते हुए चले जाओगे। इसलिए आप लोगों को सोचना है कि अपने कार्ड का यूज कहाँ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को अपने कार्ड का कितना अमाउंट यूज करना है, जिसकी वजह से आप लोग किसी ट्रैप में ना फंसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अगली आने वाली वीडियो में आपका भाई बताएगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। चाहे वो HDFC हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे ICI हो, चाहे और भी कोई बैंक का कार्ड हो। कौन से बैंक का कार्ड एक बिगिनर के लिए बेस्ट हो सकता है और किस बिहाफ पे वो आपको लेना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना।